बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंस एज ए कैलिब्रेटिव फील्ड। कि साइंस एक बतौर मुश्तरका इल्म है कि इस आप बायोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री भी ज़रूरी है, केमिस्ट्री के बारे में इल्म रखना ज़रूरी है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री जिस तरह होगी है आज, जिस तरह से बेटा आप अगर मेडिकल फील्ड के अंदर जाएं, टेस्ट करवाने जाते हैं तो टेस्ट करवाने के लिए भी आप जो सैंपल लेते हैं खून का, ब्लड का, वो सैंपल फिर एक कंप्यूटर के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर उसका टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है। तो कंप्यूटर साइंस का इल्म भी ज़रूरी है, तो एक मुश्तरका फील्ड है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आपकी बुक के अंदर, आपके कोर्स के अंदर 5 एग्जांपल्स दी गई हैं। तो आइए वन बाय वन उनको बारे में देखते हैं बेटा। पहली है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कि बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बेटा 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ। तो इसका मकसद क्या है बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि पूरे 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 के पूरे इंसान का ह्यूमन जीनोम कंप्लीट या इंटायर जीनोम का जो ना बेटा नक्शा तैयार करना है, कि पूरे एक इंसान के अंदर उसका जीनोम की सीक्वेंस क्या है, पूरे इंसान के जीनोम की सीक्वेंस क्या है, जीनोम का सेटअप क्या है, जीनोम का नक्शा क्या है। तो इस सारे के बारे में स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम था बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बेटा देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या करता है, सीक्वेंस एम्ड टू, इसका मकसद क्या होता है, एम्ड मीन मकसद। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम होता है, मकसद होता है टू सीक्वेंस एंड मैप, तरतीब और नक्शा तैयार करना है किस चीज़ का, टू द इंटायर ह्यूमन जीनोम, पूरे इंसानी जीनोम का सीक्वेंस और नक्शा तैयार करना इनका मकसद है। और ये बेटा 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर बेटा आप देखें तो जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक बायोलॉजी यूज़ नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, बियोलॉजी की जो ब्रांच है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, क्योंकि डीएनए या जो डीएनए होता है बेटा वो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को स्टडी करने वाले जो होते हैं वो साइंटिस्ट, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट। तो मॉलिक्यूलर बियोलॉजी यानी ऐसी बियोलॉजी जिसके अंदर मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, यानी डीएनए की स्टडी करते हैं। और जीनेटिक्स जो बियोलॉजी की ब्रांच है, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। और इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं बेटा शुमारियाती टेक्निक है जिसके अंदर अदाद शुमार का मुवाजना किया जाता है। तो इंफॉर्मेटिक्स भी यहाँ पर आ जाती है, जिसको बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं बेटा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, तो ह्यूमन जीनोम, अब देखिए ना क्रोमोसोम, सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर फिर जीन होता है। तो जीन की स्टडी करना, जीन की तरतीब को, उसका फिर नक्शा तैयार करना, ये तो कंप्यूटर के बगैर तो नहीं हो सकता ये काम, यानी कंप्यूटर साइंस का इल्म भी ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो ये सारे इल्म रखने के बाद 2003 के अंदर बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दूसरा बेटा, हाँ जी, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज के माहौल के अंदर किस तरह से तब्दीली आती है, माहौलियाती तब्दीली के अंदर भी ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी है कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा साइंस के मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट होते हैं वो मिलकर काम करते हैं बेटा। जैसा कि मैनी डिसिप्लिन्स सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, जो एटमॉस्फेरिक साइंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। इकोलॉजी कहते हैं बेटा जो माहौल और उसके
जानदार और माहौल के साथ क्या रिलेशन है, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका भी सहारा लेना पड़ता है, ताउन होता है। इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है, मुआशियात है, उसका भी सहारा लेना पड़ता है। और उसके बाद सोशियोलॉजी। तो ये सारी स्टडी करने वाले माहिरीन इकट्ठे क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च करते हैं। तीसरा बेटा मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के अंदर देखें बेटा, ये भी एक साइंस एज ए कैलिब्रेटेड फील्ड है। जैसे कि बेटा देखें, फॉर एग्जांपल उन्होंने दी है कैंसर रिसर्च, कि कैंसर की रिसर्च करनी है, जिसको आप बोलते हैं बेटा ऑनकोलॉजिस्ट। जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं तो उनको क्या कहते हैं बेटा, ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कैंसर कंसल्टेंट्स होते हैं बेटा। अब कैंसर को स्टडी करना है तो सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, देखें कौन कौन सी फील्ड्स इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से माहिरीन, कौन कौन से साइंटिस्ट काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पर बायोलॉजिस्ट, कैंसर रिसर्च के लिए बायोलॉजिस्ट काम करते हैं। बायोकेमिस्ट इस्तेमाल, बायोकेमिस्ट हो गए, वो भी काम करते हैं। उसके बाद जीनेटिक्स, और उसके बाद फार्माकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उसके बाद स्टैटिस्टिशियंस, जो स्टैट वाले होते हैं, वो भी इसको मेडिकल रिपोर्ट को, मेडिकल का जो कैंसर रिसर्च करने के लिए ये सारे मिलकर काम करते हैं। क्योंकि फार्माकोलॉजिस्ट में क्या होता है बेटा, फार्माकोलॉजिस्ट में ये होता है कि जो कैंसर वाले होते हैं उनको फिर दवाई देनी है, तो दवाई कौन देगा? सिर्फ फार्माकोलॉजिस्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो चौथी टेक्निक है बेटा, वो है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट हैं, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, तो ये भी इनडिसिप्लिनरी साइंसेज है। कैसे बेटा, कि इसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस को भी यूटिलाइज करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग की फील्ड को भी यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स को भी यूज़ करते हैं। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आर्टिफिशियल दिमाग डाला जाता है, ब्रेन डाला जाता है, न्यूरॉन डाले जाते हैं, तो इसके बारे में न्यूरो साइंस, यानी जो न्यूरॉन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में जो साइंस होती है, वो भी मिलकर काम करते हैं। और साइकोलॉजी, तो ये सारे जो है ना, इस मिलकर इकट्ठे रिसर्च करने के बाद रोबोट्स बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी तरक्की आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, आपके पास सिग्निफिकेंट लीड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम्स। रोबोटिक सिस्टम के अंदर जितनी अचीवमेंट्स हो रही हैं, जैसा कि आपके पास ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। और इसके बाद मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी ये क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद बेटा लास्ट वन है आपके पास स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि स्पेस के अंदर, खला के अंदर जितनी तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, तो ये भी एक कैलिब्रेटिक फील्ड है, मुश्तरका इल्म है बेटा। कैसे कि मुख्तलिफ तंजीमें हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि बेटा लाइक नासा हो गया, या ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके अंदर बेटा क्या काम करते हैं? साइंटिस्ट, एक तो साइंटिस्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, के मुख्तलिफ फील्ड से साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं बेटा। जैसा कि एस्ट्रोफिजिक्स, उसके बाद आपके पास बेटा प्लेनेटरी साइंस, यानी सियारवी, प्लेनेट, सियारे के बारे में साइंस, तो सियारे के बारे में स्टडी करना। और उसके बाद इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसन, इन सब के बारे में। क्योंकि मेडिसन क्यों आ गया यहाँ पर देखें, स्पेस के ऊपर तहकीक करने के लिए फिर मेडिसन का सारा लाजमी लेना पड़ता है। क्योंकि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको कौन सी एनवायरनमेंट वहाँ पर कैसा होगा, उसके बारे में फिर मेडिसन कौन सी आपके लिए
हेल्पफुल होगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बेटा आपके पास कैलिब्रेशन है मुख्तलिफ, जैसा कि साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीक करते हैं कॉस्मॉस, यानी कॉस्मॉस कहते हैं बेटा कायनात के बारे में स्टडी करने के लिए, कायनात के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम करते हैं, यानी साइंस एक कैलिब्रेटिक फील्ड है। तो बेटा हमने आज के लेक्चर के अंदर 5 एग्जांपल देखी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।